कि जो केंद्र की सरकार है, ये जो नौजवान किसान गरीब विरोधी सरकार है, जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई, जिससे जो गरीबों नौजवानों जो गरीबों के बच्चे को पढ़ाई से वंचित करने का जो साजिश है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया, उल्टा रोजगार से निकालने का काम किया। कहा कि हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए चला आएगा। कितने रुपए गरीब के खाते में आ गया। और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। राजद कार्यकर्ता द्वारा आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर और अन्य मुद्दे को लेकर, जिनसे हम बात करेंगे। जिस धरना में आज राजद के विधायक है, क्या किस मुद्दे देखिए, आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूरे प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर जिला में युवा राजद के अध्यक्ष नीतीश यादव जी की अध्यक्षता में समूचे युवा राजद का धरना का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो है कि जो केंद्र की सरकार है, ये जो नौजवान किसान गरीब विरोधी सरकार है, जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई, जिससे जो गरीबों नौजवानों जो गरीबों के बच्चे को पढ़ाई से वंचित करने का जो साजिश है, नई शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसी तरह फिर दूसरी है कि जो जातीय गणना जो कराने पर जो रोक लगाई गई है ये कोर्ट के द्वारा, तो ये अध्यादेश ला करके, जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने अध्यादेश ला करके कोर्ट के आदेश को पलट दिया, उस तरह से अध्यादेश ला के ये जातीय जनगणना कराए इसलिए कि देखिए, पेड़ पौधों की गिनती होती है। भैंस बकरी गाय, एक एक चीज़ जो जानवर से लेके पशु पक्षी और पेड़ पौधा तक का गिनती होता है। और जब सामाजिक न्याय, जब तक अंतिम वंचित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का जब तक ये गणना नहीं होगा, तो कैसे उनको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कैसे उसको फिर उनको सही से और सामाजिक रूप से कैसे समतामूलक समाज निर्माण करने में कैसे संभव है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जो कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरह से ये रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और सभी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो कितनी महंगी हो गई कि आज आम आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, उसी के विरोध में आज केंद्र सरकार के इन सभी नीतियों के विरोध में युवा राजद द्वारा धरना का कार्यक्रम दिया गया। केंद्र सरकार तो 9 साल बेमिसाल गिना रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो आपके सामने है ना, क्या बेमिसाल है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया, उल्टा रोजगार से निकालने का काम किया। कहा कि हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए चला आएगा। कितने रुपए गरीब के खाते में आ गया? 15-20 हज़ार भी अगर आ गया रहता, इतने जनधन के माध्यम से लोगों का खाता खुलवाया और सबका अकाउंट एनपीए हो गया। उल्टा गरीब का खाता एनपीए होने की वजह से कि उसमें चार्ज कटता है, वो भी गरीबों को भरना पड़ रहा है। और देख लीजिए, रसोई गैस 450 रुपये था, 400 रुपये था, तो ये लोग सिलेंडर लेके बैठा करते थे रोड पे। और आज क्या स्थिति है, आज 1200 हो गया। तो ये जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, जो किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता है, आज उसको कहते थे कि एमएसपी दोगुना कर देंगे। साहब, आप किसानों को जब खाद और बीज केंद्र सरकार क्या रेट रखती है, किस स्तर तक क्या उपलब्धता रहती है और कितनी महंगाई, कितना महंगा हो गया। लेकिन वही जब गरीबों को, जब किसानों का जब फसल उगता है, तो बाज़ार में क्या उसकी कीमत होती है, क्या राशि मिलती है। तो ये जो सरकार है, ये केंद्र सरकार, जनता इनके मंसूबों को समझ गई है, जनता इस जुमलेबाजी को समझ गई है। और अभी कर्नाटक का तो आया है ना परिणाम, देख लीजिएगा। आगामी 2024 में केंद्र की सरकार को गद्दी से उतार करके आम आवाम फेंकने का काम करेगा और जनता का शासन, जनता का राज स्थापित होगा। तो आपने सुना कि राजद विधायक निरंजन हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया और बताया कि 2024 में जनता उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें देश से उखाड़ फेंकेगी। तो इसी तरीके के खबर के साथ बने रहा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।